थे हम लोग कल? क्या पढ़े थे? तत्वों का वर्गीकरण पढ़े थे। चैप्टर कौन सा है? तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें आपको मैंने तत्व के बारे में कल बताया था, तत्व के बारे में बताया था और इसका एग्जाम्पल बताए थे। ठीक, तो देखिए कल बता चुके थे, आज सुनिए। रॉबर्ट बायल, कौन? रॉबर्ट बायल ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। क्या? कौन सन में? 1661 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट बायल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था 1661 ईस्वी में। कौन? तो तत्व शब्द का प्रयोग कौन किए थे? रॉबर्ट बायल थे। ठीक, आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक था न्यूलैंड। जैसे क्या है ना कि हम बताए थे कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का खोज करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे आए। पहले कौन आए थे? न्यूलैंड। कौन? न्यूलैंड आए। उसके बाद कौन आए? डोबेराइनर आए। उसके बाद मेंडलीफ आए। फिर उसके बाद मोजले आए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये मोजले की आवर्त सारणी है। किसकी है? हाँ, तो पहले न्यूलैंड आए। न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या नियम? न्यूलैंड ने अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। सॉरी यार, पहले न्यूलैंड का नहीं है, पहले डोबेराइनर का है। किसका है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। उसके बाद किनका नियम है? न्यूलैंड का। बोलो, न्यूलैंड का अष्टक नियम। पेपर में हर साल इसमें से क्या कुछ पूछ देता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम या डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, पेपर में हम तो बतेबे करेंगे। अभी तुम लोग पेपर दियो 10 का, जितना बताया था आया था कि नहीं? सब आया था। सोचो पढ़ाई नहीं थी तब तो इन लोगों को जितना बता दिया आया था। और अच्छे से पढ़ लोगे, 20 नंबर का आया तो पूछ लो इन सबों से। ये जो है दोनों 20 नंबर में 19 नंबर का फंसा था इन सबों से। 1 नंबर का बस इधर उधर हुआ था, वो हम नहीं पढ़ाए थे जानबूझ के। मान लीजिए समय नहीं था, जैसे हमारे रूम पे आते थे पढ़ने के लिए, उसी में हम भाग जाते थे कहीं। तो 20 नंबर में से 19 नंबर इसमें फंसा था और 25 में से 24 नंबर या 23 नंबर फिजिक्स में फंसा था। बायो तो हम लोग इन सबों को पढ़ाए नहीं थे। अगर बायो पढ़ाए होते तो 100 में पक्का 90 नंबर लाते। सब 100 में पक्का 90 नंबर ईमानदारी से रहते तो, लेकिन समय नहीं था। जितना बता देंगे उससे बेसी कहीं नहीं जाएगा। बता दे रहे हैं, कौन एग्जाम दे देना। कहाँ से देगा? हम जानते हैं कहाँ से देगा। हाँ, डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तीसरा कौन सा है? मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है, चौथा है आपका मोजले। मोजले का नियम। बात समझ में आया? कौन कौन? मेंडलीफ, मोजले, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये चारों नियम इसमें बस है। चार ही नियम है। पहला पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड का, फिर ये तीनों। आज पढ़ेंगे कौन सा? हेडिंग लिख लीजिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम। जिसको जो लिख लिया है ना वो लिख कर बैठे रहे, और जो नहीं लिखा है देखे। क्योंकि उस बार का जो वीडियो बना था ना वो डिलीट हो गया है हमसे। हाँ, मतलब डिलीट हो गया है, तो हम सोचे फिर उससे वो हो जाए। ठीक है, बस एक कन बताया था ना ये वाला ना, तो बस स्टार्ट फिर से हो जाता है। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम। यहाँ पे हेडिंग डालिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम, हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है,
देखिए एक डोबेराइनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था, तो इनका त्रिक नियम पड़ा इसलिए क्योंकि ये तीन तीन तत्वों के लिए थे। कितने तत्वों को? सिर्फ 3 तत्वों के लिए थे, इसलिए इनको त्रिक नाम दिया गया, त्रिक नियम। बात समझ में आई? तो डोबेराइनर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, इन्होंने 3 तत्वों को लिया था, इसलिए इनको 3 तत्व का त्रिक नियम बताया गया है। ठीक है, डोबेराइनर एक विदेशी वैज्ञानिक थे, भारत के वैज्ञानिक होते तो ऐसा नाम नहीं रहता। लखेदू का नियम, खेदन का नियम, पहले कदमी ऐसे ही घुरफेक्कन का नियम, अब मान लीजिए सब डोबेराइनर का त्रिक नियम। अच्छा अच्छा नाम है। जैसे देखो वो क्या बोले थे, डोबेराइनर ने सर्वप्रथम, डोबेराइनर ने सर्वप्रथम तीन तीन समान गुण वाले तत्वों को लिया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। त्रिक नियम कहते हैं। आई बात समझ में? डोबेराइनर ने सर्वप्रथम 3 समान गुण तत्वों को लिया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। लेकिन ये अभी इसका पूरा जो है निचोड़ नहीं है, ये इसका भी प्रस्तावना है। क्या इसको स्टार पॉइंट पे लिखेंगे? अब जो इसका प्रस्तावनी जो इसका है, अब इसका जो मेन है नियम, ये तो इनका बस एक तरह से डिफिनेशन है, एक तरह से। ठीक है, कि डोबेराइनर ने सर्वप्रथम 3 समान गुण तत्वों को लिया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, अब इनका नियम जानते हैं। देखो डोबेराइनर ने समान गुण वाले कुछ तत्वों को लिया, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है। लिख लीजिए। वैसे तो तुम्हारा भूख लाए नहीं हो, मन कर रहा है मारे 2-3 छापा। आते हो बीटेक करने? हाँ हाँ आता है, एक कॉपी लेके ऐसे बोले तो तुमसे ना भूख लेके आना, बोले थे कि नहीं उस दिन? अब भूख लाए तो तुमको अच्छा से बताते उसमें सब का इस तरह बताया। 2 बुक दिखाओ, बैल राम। वीडियो बन रहा है ना, कटा नहीं रहा है, देखते रहना, कटेगा तो। ठीक है, लाभ हानि आती है, ये पूछता है पेपर में तुम्हारे। परसेंटेज आता है, परसेंटेज, प्रतिशत। चलो बच्चों, चलो लिखो क्वेश्चन। हम काट देंगे, उसका टेंशन। 100 का 30% निकालो, हो गया ना ये? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। जैसे देखिए क्या है,
ठीक, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें बात समझना है, जो लिथियम है, जो सोडियम और पोटेशियम है, इनका गुण समान है। बोलो, इन तीनों का गुण समान है। ये चोर है तो ये चोर है, ये चोर है, तीनों चोर है। अगर ये अच्छा है तो सब अच्छे हैं। बात समझ में आया? तो इनका तीनों गुण समान है। तो केमिस्ट्री की भाषा में ये क्षारीय धातु है। बोलो, हाँ, ये तीनों क्या है? तो इनका गुण समान है, क्योंकि क्षार धातु है तो गुण समान है। ठीक, अब बोल रहे हैं डोबेराइनर कि डोबेराइनर ने सर्वप्रथम 3 समान गुण वाले तत्वों को लिया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक, फिर आगे है डोबेराइनर ने समान गुण वाले कुछ तत्वों को लिया। समान गुण है इनका, किसमें लिया? 3 के समूह में। बोलो, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाला कौन तत्व है? बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो है क्या है? परमाणु भार अन्य दो तत्वों के हाई, अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है। बोलो, तो देखिए इसका परमाणु भार होता है, वीडियो में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, इसका परमाणु भार होता है 7। बोलो, इसका परमाणु भार होता है 39। बोलो, जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 46। औसत का मतलब होता है कि मान लीजिए दो लोग में कितना 46 को बांटना है, तो औसत का मतलब होता है एकदम बराबर बांटना। ऐसे मान लीजिए हम बोले 10 रोटी है, कितना रोटी है? 10 रोटी 10 लोग में बांटना है, तो सबको एक एक रोटी मिलना चाहिए। औसत का मतलब यही होबे करता है, एवरेज। अब 2 लोग में 46 रुपया बांटना है, तो 2 लोग में मतलब बचा के समझ में बराबर कितना? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। आई बात समझ में? सोडियम का परमाणु कितना होता है? मतलब इन दोनों तत्वों का परमाणु भारों का योग जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तब जब उनका औसत निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा, बीच वाले के। 7 प्लस 46 जोड़ क्या जोड़े हैं? 39। कितना आ गया? बराबर 23। किसका परमाणु भार है? सोडियम। आ गया कि नहीं? आया समझ में? यही इनका नियम था। बात समझ में आई? तो क्या कहेंगे? देखिए, याद करने का ट्रिक सुनिए। कहेंगे डोबेराइनर ने क्योंकि डोबेराइनर ने बताया था, डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों को लिया। बोलो, समान गुण तत्वों को लिया, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार, जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग के औसत होता है। आई बात? बराबर भी होता है या औसत होता है? बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल, और जिसको नहीं लिखा वो लिख ले। फिर नहीं समझ में आएगा जाके वीडियो में देख लीजिएगा, आज ही मिल जाएगा। अरे मोबाइलवा यहाँ लगाए, हम खोज रहे हैं मोबाइलवा, मोबाइलवा हेमनिया लगाए हैं, अब खोज रहे हैं जेबो में क्या। हम सोच रहे मोबाइलवा लेने गए, कल एक ठोक मोबाइल चोरी हो गया है, बिहारी है जे, पिए थे मोबाइल का आज कौन चुरा लिया। अब बला दिए 112 नंबर को, पुलिस आ गई जे रात को 11 बजे 12 बजे, कहा कि बैल पड़े हैं। बताओ, अब चुरा लिए उनका तो क्या मिलेगा? अब तो लगन रिसर्च करने लीजिए। अब समझिए अगला कौन सा नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। हेडिंग लिख लीजिए।
ठीक है। हो गया ना। स्टार पॉइंट बना के लिखिए, लिखिए न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड के समय ज्ञात सभी तत्वों को, ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार सजाया गया था। के अनुसार सजाया गया था। ठीक। न्यूलैंड के समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार सजाया गया था। क्या हुआ जी? हो गया जी, बोलिए, समझ में आया? ठीक है। अब बताइए न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? देखो इनके समय 56 तत्वों की खोज हुई थी। इस फेयर को एकदम बक्सा में बंद करके रख देना है, एकदम चुनरी चढ़ा के। हाँ, बात समझ में आया? ये फेयर नहीं। हाँ हाँ, विश्व कृत्रिम, कृत्रिम आर्टिफिशियल। अब समझिए, अब इसका देखिए जो है क्या परिभाषा, क्या देखो क्या कहेंगे, न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड के समय ज्ञात सभी तत्वों को, पतंगा, ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार उनके परमाणु भारों के अनुसार सजाया गया था, जिसमें पहले तत्व का गुण आने वाले आठवें तत्व के गुण के बराबर था। आई बात समझ में? स्वर देखो इधर, संगीत के साथ स्वर होता है। ठीक, ठीक बता रहे हैं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, संगीत के कितने स्वर हैं? 7 स्वर है। इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, सही बोला। ठीक है, कंफ्यूजन। ठीक, अब देखो मैंने तत्व से आता हूँ, ठीक है, इसी नियम से। पहले कौन होता है? हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लेकिन उस समय न्यूलैंड ने हीलियम तत्व की खोज नहीं की थी। जब न्यूलैंड थे ना, तो उस टाइम हीलियम का खोज नहीं हुआ था। तो कौन था? लिथियम था। बोलो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर सा का मतलब हाइड्रोजन, रे का मतलब लिथियम, अब बेरिलियम का मतलब गा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस 7 हो गए। लेकिन 8वां कौन आया? अब फ्लोरीन का जो गुण है किसके बराबर है?
हाइड्रोजन के, यही बोले थे, क्योंकि देखो सा यहाँ आया कि नहीं, फिर सा आ गया, अरे मतलब सारे गामा पाधानी सा, फिर सारे गामा पाधानी सा होगा कि नहीं, तो सा आ गया यहाँ पर 8वां नंबर, तो ये 8वां नंबर कौन है, तो वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, जो न्यूलैंड कि न्यूलैंड के समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार सजाया गया था, जिसमें पहले तत्व का गुण, जिसमें पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन, जिसमें पहले तत्व का गुण कहाँ गया, गुण आने वाले आठवां कौन तत्व है, सा। अब पहले तत्व कौन है जी, सा है कि नहीं, कि गुण क्या होता है, बस यही नियम था इनका, मतलब फ्लोरीन का गुण किसके बराबर होगा, मतलब जिसमें जो हाइड्रोजन में गुण होगा वही फ्लोरीन में होगा, यही उनका नियम था। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लो, ऐसे बना के लिखो जैसे हम बनाए को। अच्छे से लिखो, फेयर परसेंट लिखोगे, फ्लोरीन, ठीक है, आज समझ में ना, समझ में आया कि नहीं, ठीक। टाइम कितना हो रहा है जी, 5:14 हो गया ना ये, ठीक। तब इसको मिटा देते हैं हम, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मेंडलीव का आवर्त नियम, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कल हम बात करेंगे। आज हमने किसके में बात किया, जो ब्राइनर का और न्यूलैंड का, ठीक। हम लोग कल नेक्स्ट में बात करेंगे किनके, मेंडलीव के, मेंडलीव का बात करेंगे, अगर समय रहेगा तो मोजले का भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हर हर महादेव।